नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मील हथेली है और हमारी नज़र सीधा सीधा इस पे पड़ रही है। यहाँ पे जो तिल उभर कर आया हुआ है और इस तिल पे आपका जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और इस तिल पे कहीं ना कहीं शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है। जब तिल का प्रभाव इन ग्रहों पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? देखिएगा, ये मन का कारक है चंद्रमा और हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है, परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि मन का कारक है और मन को छठी इंद्री माना गया है। ठीक है ना? और जब किसी चीज़ का मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो हमारे जीवन के तमाम आयामों पर उसका विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। और जो तिल है उसका प्रभाव उगने के 2.5 साल तक पड़ता ही पड़ता है। इसे धर्म का क्षेत्र माना गया है, इसके मन का कारक माना गया है और जो यात्राएं हैं वो यहीं से ज़्यादा देखी जाती हैं। तिल का प्रभाव पड़ने का सीधा सीधा कारण है कि कहीं न कहीं अगर आप विदेश यात्राएं करना चाहते हैं या कहीं की बहुत सुंदर यात्राएं करना चाहते हैं, वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो 2.5 साल तक इसका प्रभाव रहेगा। काम होगा तो बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, उसमें कहीं ना कहीं विलम्ब होता जाएगा, चीज़ों में जो है चीज़ें फंसती जाएंगी। इस चीज़ को ये बताता है और चंद्रमा पे इस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है तो यात्राओं को बाधित करता है। तकरीबन अभी कुछ समय तक सेटलमेंट की जो चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है विलम्ब होने की संभावना दिखाई दे रही है। सेटलमेंट हो जाएगा, आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अभी इस तिल के प्रभाव आने के कारण चंद्रमा के थोड़ा सा जो है अनबैलेंस होने के कारण कहीं ना कहीं उन चीज़ों में अड़चनों को ये कुछ समय के लिए बता रहा है और तकरीबन इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक रहता है। लेकिन 2.5 वर्षों तक इसका पूरा प्रभाव नहीं रहता है, इसका प्रभाव जो है 1 साल तक ज़्यादा रहता है और तीव्र प्रभाव 6 महीने तक ज़्यादा रहता है। लेकिन कुल मिला के जो इसका प्रभाव रहता है वो 2.5 सालों तक रहता ही रहता है, चाहे आंशिक रूप में रहे। उसके बाद एक रेखा ये यहाँ से निकल कर आ रही है, विदेश से धन के आगमन को बता रही है, विदेश यात्रा को बता रही है और कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्तित्व को बता रही है जो अपना दबदबा बनाए रखे। पूर्व पुण्य रेखा, कुबेर रेखा इसको कहा जाता है। यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथ में ये यात्राएं तो हैं लेकिन उनमें ये बाधा डालने का कार्य कर रहा है, उसमें ये विलंब डालने का कार्य कर रहा है। साथ में कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से परेशान करने वाली बात ये दे रहा है, कहीं ना कहीं या तो इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी मन जो है काम में नहीं लगेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रह सकता है, इसकी संभावना को ये बता रहा है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन ठीक नहीं रहेगा तो कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है ठीक नहीं रहेगा, पेट संबंधी विकार उत्पन्न होने की संभावनाओं को बता रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए, इसके दुष्प्रभाव न पड़े? चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा का यदि आप विधिवत तरीके से उपाय करते हैं तो इस तिल का जो दुष्प्रभाव है निश्चित रूप से खत्म होता जाएगा। या तो तिल ही डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या तो कहीं ना कहीं जो है इसके दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे। तिल रहे न रहे इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और चंद्रमा कौन है? चंद्रमा आपके जल तत्व के मालिक हैं। आपके शरीर में 70% हिस्से पे जल का अधिकार है और इसीलिए चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, जल तत्व का मालिक है ना। और भगवान शंकर के ये गण हैं, तो चंद्रमा की इस तरह से पूजा करनी है कि उनके गुरु माने भगवान शंकर की भी पूजा हो और इसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे, आपके जीवन के तमाम आयामों पर पॉजिटिव पड़े।
चंद्रमा अगर खराब होने बैठ जाए, तिल का ज़्यादा असर पड़ने बैठ जाए, तो नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें घटित ना हो, मन मजबूत स्थिति में रहे, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना रहे, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहे और व्यक्ति क्रिएटिव रहे, इसके लिए जो है इसका उपाय करना अति आवश्यक है। अब इसका थोड़ा सा प्रभाव कहीं ना कहीं जो है शुक्र पे भी पड़ रहा है, और जब शुक्र पे प्रभाव पड़ता है तिल का, तो एक एक मुश्त जो हमारे महीने महीने जो पैसा आता जाता है उस पे सबसे पहले इसका फर्क पड़ता है। पैसा आपको इकट्ठा अगर बहुत ज़्यादा मिल भी गया, लेकिन वो एक जो रूटीन बना रहता है, इस हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलता जाएगा और जीवन में चलता जाएगा, उसमें कमी को देता है। और कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है। कहीं न कहीं चीज़ें उलझी हुई रहती हैं, ये चीज़ों को उलझाता है। शुक्र पे अगर इसका प्रभाव पड़ता है तो सुख का जो भाव है उसमें विलंब आना बैठ जाता है। ये इसका जो है द्योतक है। क्या करना चाहिए? देखिए, शुक्र भी भगवान शंकर के जो है शिष्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं। आपको क्या करना चाहिए? ऐसी विधि से उपाय करना चाहिए जिससे जो है चंद्रमा भी ठीक हो जाए और आपका शुक्र भी अपने स्थान में आ जाए। कुछ समय जरूर लगेगा, एक के साथ तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली का जो है फिलहाल हम विश्लेषण करें। मणिबंध पे अगर हम चलें तो मणिबंध कहीं ना कहीं त्वचा के कारण, जब उम्र ऐसी हो जाती है तो चीज़ें थोड़ा सा बदल जाती हैं, त्वचा जो है स्पेशल नहीं रहती है। लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि कुछ समय तक किसी चीज़ को लेके बहुत गहराई से ज़्यादा सोचते रहेंगे। अब उसका डिसीजन ठीक आता नहीं आता ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन सोचते रहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी ये उंगली जो है कहीं ना कहीं इस तरह से जा रही है और हल्की जो है झुकाव ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, और ये आचार्य बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है। जब ये मिडिल फिंगर शनि के ग्रह की से शासित उंगली की तरफ झुकाव लेती है तो धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में है। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना आपके अंदर है और निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से अगर हम देखें, आप की जो ये उंगली है कहीं ना कहीं गोलाई युक्त है, और जब ये गोलाई युक्त होती है तो ये बताती है आपके बारे में। व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है और शिक्षा संबंधी कार्यों में अगर ऐसा व्यक्ति काम करे तो सफल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर अच्छे अध्यापक के, टीचर के गुण हैं, प्रोफेसर के गुण हैं। इस चीज़ के लिए, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का द्योतक है, तो इसीलिए जो है ये इन चीज़ों को जो है बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है गुण है। अब देखो, ऊपर की ओर जाती हुई यहाँ पे रेखाएं हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, खड़ी रेखाएं हैं। यहाँ पे 3 हैं और स्पष्ट रूप से 2 रेखाएं यहाँ पे हैं। आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से तो 2 रेखाएं हैं यहाँ पे जो स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा जातक परोपकारी होता है, सम्मानीय होता है, मानी आप परोपकार की भावना रखने वाले व्यक्ति हैं गुरु के कारण, गुरु के गुणों के कारण, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में सम्मानीय भी हैं। अब किस कारण है सम्मानीय और परोपकार की भावना रखने वाले, धार्मिक भावना रखने वाले? ये इस कारण है, देखिएगा यहाँ पे ये उंगली आपकी लंबी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, लेकिन आपकी सूर्य की उंगली से बड़ी है
और ये बृहस्पति की उंगली यहाँ पे है, ठीक है ना। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। ऐसे में आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रहे हैं। आप जो कार्यकुशल है ना, व्यवहारिक है ना, वो इसी गुरु की कृपा के कारण है। जो आपके अंदर कार्यकुशलता बहुत अच्छे रूप में है, व्यवहारिकता है, एक फ्रेंडली नेचर का व्यक्तित्व है, वो इस उंगली की बड़ी होने के कारण है। गुरु के पूरी पावर को ये दे रही है। कहीं ना कहीं क्या है, स्वाभिमानी भी है आप, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर है, लीडरशिप की क्वालिटी जिसे कहते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, हर चीज गुरु की तरफ क्यों आ रही है, इसकी तरफ थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो उंगलियों का झुकाव बता रहा है। ये उंगली कहाँ झुक रही है, इस तरफ झुक रही है। ये उंगली कहाँ झुक रही है, इस तरफ झुक रही है। ये उंगली कहाँ झुक रही है, सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे जो है आपकी गुरु की उंगली की तरफ है ना। ये आपके विचारों में जो स्वतंत्रता है ना, ये इनके झुकाव के कारण है। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, बस सीधी सी बात है, सभी उंगलियां जो है कहाँ झुक रही हैं, गुरु से प्रभावित हो रही है। तो जहां विचारों में स्वतंत्रता है वहीं लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा है। इसकी लंबाई कह रही है कि क्या है, व्यवहार कुशल है, व्यवहार कुशल है, और क्या है, कार्य कुशल है, स्वाभिमानी है, परोपकारी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो है अग्रणी है, शिक्षित हैं। ये चीज़ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ जीवन की रेखा से रेखाएं जा रही हैं, और दो रेखाएं नीचे की तरफ जो है, 2-3 रेखाएं जा रही हैं। क्या बता रही हैं, ये ऊपर की ओर जाती हुई रेखा प्रोग्रेस लाइन है। जीवन में गुरु की कृपा के कारण आपने अच्छी खासी प्रोग्रेस पाई है। आपके अंदर राइटिंग स्किल्स के गुणों के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी रही है। अब यहाँ पे अध्यात्म की रेखाएं भी हैं, अध्यात्म भी आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में है। अब इन सब रेखाओं से यहाँ पे चतुष्कोण बन रहे हैं। ये चतुष्कोण गुरु पे बन रहे हैं जो ज्ञान का कारक है। ये आपकी नॉलेज को बता रहा है कि अपने क्षेत्र में आपको इस प्रकार की नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकें। और ऐसा व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण होते हैं। अपने स्वयं के पराक्रम, अपनी मेहनत के बल पे उच्च पद की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करता है। और क्या होगा, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है बृहस्पति क्या है, बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। और इस अवस्था में वर्तमान समय में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी हंसमुख स्वभाव बना रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना अनवरत रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहने वाला है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा ही रहेगा, ये आपका गुरु कह रहा है। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर पूरी तरह से जो है झुकी हुई है, और यहाँ पे क्या, तर्जनी उंगली की तरफ। ये बहुत अच्छा है। मिडिल फिंगर अगर जो है इस तरह से झुकती है ना, तो ये क्या बताता है कि व्यक्ति जो है हर काम बड़ी समझदारी से करता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपना हर काम जो है बड़ी समझदारी से करता है। और ऐसे व्यक्ति को दौड़ धूप का काम थोड़ा कम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है। ये आपकी मेहनत को बता रहा है। अब देखिए इसकी बीच में, देखिए 1 2 3, और इस तरह से इस पे भी जारी है, इस पे भी जारी है। खड़ी रेखाएं जा रही हैं, तिरछी रेखाएं नहीं, ऐसी वाली शत्रु रेखाएं नहीं हैं। प्रोग्रेस की लाइन है, खड़ी रेखाएं जा रही हैं। ये आपके साहसिक व्यक्तित्व को बता रही है कि आपके अंदर साहस बहुत अच्छी मात्रा में है।
और भाग्य काफी अच्छा रहा है अब तक। और यही रेखाएं हैं शनि माने कर्म ऐसे किए हैं कि जिसने भाग्योदय में सहायता की है। अब व्यक्ति मेहनत अगर अच्छी राह पे चल कर करे और सुंदर मेहनत करे तो भाग्य तो चमकेगा। और व्यक्ति के अंदर अगर ऊपर से साहस होगा तो फिर कहीं ही क्या, है ना। ये इस चीज को जो है बता रहा है कि आपके अंदर शनि के कारण साहस बहुत अच्छा रहा है और मेहनती रहे हैं, सही दिशा की तरफ मेहनत की है, जिसने भाग्योदय में जो है वृद्धि की है, सहायता की है। अब ये सूर्य ग्रह द्वारा शासित उंगली है। ये उंगली पूरी तरह से झुकाव ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर अभी भी अनवरत रूप से बनी हुई है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप है, शनि के नेगेटिव प्रभावों में कमी कर रही है, सॉरी नेगेटिव प्रभाव में बढ़ोतरी कर रही है। जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी स्थान में हो तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है और कुछ देर तक ज़्यादा रहता है। इस चीज़ को जो है ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, आपकी अनामिका टिप, अगर हम इसको इस प्रकार से देखें तो इस प्रकार से ये टिक है। ये व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, समाज में अपना नाम वो प्रतिष्ठा कमाते हैं। और आप दूसरी चीज देखो, ये जो बीच का पौरवा है ये इस पौरवे से और इस पौरवे से बड़ा है, आप खुद देख लेना। ऐसे जातक उच्च कोटि के कला के पारखी होते हैं, उच्च कोटि के जो है कला के पारखी होते हैं। इन लोगों के अंदर कोई ना कोई जो है एक सकारात्मक गुण रहता है, जिसके कारण समाज में इन लोगों की प्रतिष्ठा बनती है। इस चीज को ये दिखाता है, इस चीज को जो है ये बताता है। अब यहाँ पे जो है दूसरी चीज अगर हम चलें, सबसे छोटी उंगली ये यहाँ पे इस तरह से झुक रही है और इसकी तरफ ये बता रही है कि आपके पास धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है। आपके अंदर धन कमाने की बहुत सुंदर ललक है और ये ललक ताउम्र बनी रहेगी। और ये गोलाई युक्त है इसका सिरा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका सुराग गोलाई युक्त है, एकदम गोलाई से युक्त है, राउंड। ऐसे जातक बहुत ही वेल बैलेंस्ड होते हैं, इनका थॉट प्रोसेसर बहुत ही बैलेंस्ड होता है। इस चीज़ को ये बता रही है। लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में धीरे धीरे थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इसको पूरा करने के लिए थोड़ा नाखून बढ़ा दें इस पहले पौरवे तक, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है चीज़ों को देखते हैं। ये हृदय की लकीर ये सीधा जा रही है आपकी इस उंगली और इस उंगली के बीच में। यहाँ पे जो है इसका और इसका प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है, दोनों ग्रहों का प्रभाव। ये बता रहा है कि जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच पहले से भी और अभी भी एक ही जैसी बनी हुई है, सकारात्मक और आगे बढ़ने की निरंतर सोच रही। किसी के प्रति कुछ सोचना नहीं है कि यार उसका बुरा हो, उसका ये हो, वो टाइम नहीं है आपके पास। आपकी सोच तो सिर्फ ये है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसे कार्य करूं, और ऐसी सोच हमेशा बनी है कि बिल्कुल आगे बढ़ने की। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जो गुरुओं में श्रेष्ठ हैं, इनसे बड़ी किसी की पदवी नहीं है, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं ये, जिसके कारण आपकी इच्छा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। और वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, शनि कर्म के द्योतक है, आपके कर्मों का हिसाब किताब यही देखते हैं। इसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े,
जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे। इन के इन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे और आगे बढ़ने में ये चीज़ें आपको सहायक प्रदान होंगी। ये है आपका जो है बौद्धिक स्तर, अत्यंत श्रेष्ठ किस्म का विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, हर समय जीवन काल के लिए कुछ न कुछ बेहतरीन योजनाएं बनाते रहते हैं। चाहे वो पृथ्वी में उतर कर आए ना आए, लेकिन सकारात्मक सोच है, सुंदर योजनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मंगल के क्षेत्र पे ऊपर की ओर रेखा आ रही है, ये आपके साहस को और पराक्रम में दुगनी वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अब देखिएगा जीवन की रेखा इस तरह से जो है यहाँ पे आती हुई और कहाँ जा रही है, केतु की तरफ। केतु किसका कारक है? केतु है मोक्ष का कारक, निर्वाण का कारक, मुक्ति का कारक। माने व्यक्ति ऐसे कर्म करेगा कि अपने जीवन का जो अंतिम क्षण है, अंतिम सत्य है, उसमें मोक्ष की और मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। इस प्रकार के कर्म है। और ऐसे जो रेखा वाले हैं, जीवन रेखा वाले व्यक्ति, वो मैंने देखे हैं, इनका जो तरक्की होता है प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है, वो अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग तरक्की कर पाते हैं। चाहे वो दूसरा शहर हो चाहे विदेश हो, ऐसे लोग जन्म स्थान में उतनी तरक्की नहीं कर पाते जितना तरक्की ये बाहर करते हैं। तो आपने एक सवाल पूछा था ना विदेश सेटलमेंट का, ये अपने आप में ही उसका उदाहरण है। अभी अड़चने क्यों आ रही हैं, अभी उलझन क्यों बनी हुई है, ये इसके कारण बनी हुई है। और ये थोड़ा अनबैलेंस है, इसके कारण इनको ठीक करिएगा। 3 महीने में ठीक हो जाते हैं ग्रह, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं व्यक्ति के शरीर में वो ठीक हो जाते हैं। ये तो आपका शरीर का ये भाग तो है हथेली, तो इसको ठीक करिएगा। ये करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये करियर और धन की रेखा जो है इस तरह से जा रही है, और एक करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है। एक यहाँ पे एक जो है हृदय रेखा में दिखाई दे रही है, एक आगे बढ़ रही है। 2 लकीरों का होना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। सभी ग्रहों का प्रभाव ऐसे व्यक्ति को मिलता है, लेकिन भावनाओं की वशीभूत होकर जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है आपने, अन्यथा आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को जो है बाधित कर देंगे और फिर उसको पाना मुश्किल हो जाएगा। ये वाली रेखा बता रही है। ये रेखा बता रही है जैसे चंद्रमा आपका अच्छा होगा और चंद्रमा दृष्टि गोचर करेगा आपको जो है शनि को, क्या होगा, जो यात्रा करने की आप सोच रहे हैं उस यात्रा से आपको अत्यंत सुखद लाभ होगा। चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो करियर के रूप में हो, चाहे वो जीवन की खुशियों के रूप में हो, लेकिन उसका अत्यंत शुभ लाभ आपको होगा। अब यहाँ पे निश्चित रूप से एक वर्ग बन रखा है, भाग्य स्थान पे एक त्रिकोण बन रखा है। इसका फल आपको मिल चुका, अब नहीं। इसका फल होता है कि जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ मिला होगा। ये इस चीज का ये द्योतक है कि व्यक्ति को अचल संपत्ति का लाभ मिला ही मिला होगा। अब यहाँ से एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है धीरे से। ये रेखा व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है, लेकिन पेट संबंधी विकारों से व्यक्ति को जो है सावधान रहना चाहिए। खान पान का समय असमय न करें और तैलीय या ऐसी चीज़ें न खाएं जो पाचन तंत्र पे प्रभाव डालता है। ये आपके लिए जो है थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, इस बात का ये द्योतक है। अंगूठा अगर आपका देखा जाए सेकंड पौरवा बहुत लंबा हो गया है, और ये जो रेखा मैंने बताई ये एकाएक हृदय की रेखा पे मिलन कर रहा है। ये दोनों एक ही चीज़ बता रही है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यहाँ पे दूसरे पौरवे पर आड़ी रेखाएं हैं। ये फिर जब इस प्रकार की चीज़ें हो जाएंगी तो कुतर्क को जन्म दे सकती है, फिजूल बातें मन में बहुत ज़्यादा आ सकती है, जिसके कारण परेशानी बढ़ने की संभावना दिखाई देती है।
अब इसके नीचे का अगर हम भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है और इसमें एकदम सुंदर तरीके से वर्टिकल रेखाएं हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं हैं। ये आपके अपने काम के प्रति जुझारूपन को बता रही हैं कि काम के प्रति जुझारूपन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं, जब तक उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं। मानी कार्य के प्रति जुझारूपन पहले से ज़्यादा है। और यहाँ पे देखें, ये शुक्र का जो पर्वत है, इसके बारे में अगर मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको पता है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से ही पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में वास्तव में शुक्र का पर्वत उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। ये आपके तेजस्वी व्यक्तित्व को बता रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर भीतर विद्यमान होना, इस चीज़ को ये बताता है। हर प्रकार की परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण का भाव है और प्रयासरत रहते हैं। इस प्रकार की चीज़ें ये बता रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जब हमारे प्रथम गुरु बिल्कुल साधारण हो जाते हैं और ये बलाबल अवस्था में होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी उस चीज़ में जो है कहीं ना कहीं उलझन ज़्यादा रहती है, संतुष्टि उस प्रकार से नहीं मिल पाती है। क्या करना चाहिए? ये तो ठीक है अपनी जगह पे, इनका उपाय करना चाहिए। और इस सभी सुखों का अगर कारक जो व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है वो बृहस्पति जी ही है। और यहाँ पे देखें एक रेखा और है, ये मंगल का क्षेत्र है और इसमें इस प्रकार की रेखा है, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलने वाला है। ईश्वर की जो कृपा है उसका प्रसाद आपको बहुत सुंदर तरीके से मिलेगा। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक होंगे। सोचने समझने की जो शक्ति है आप में श्रेष्ठ अवस्था में भगवान ने दे रखी है और ऐसे व्यक्तित्व आपका ज़्यादातर है कि जो निर्णय आप लेते हैं उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखते हैं। इस रेखा की वजह से, इनके पराक्रम और एनर्जेटिक स्वभाव की वजह से आपका व्यक्तित्व अच्छा खासा प्रभावशाली रहा है और जो जमीन जायदाद का फायदा, जो लोगों का सहयोग, जो पराक्रम आपके जीवन में रहा है वो इसी लकीर के कारण रहा है। हाँ, थोड़ा ये भाग थोड़ा बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उम्र के कारण निम्न मंगल थोड़ा शारीरिक जो बल है, शारीरिक जो शक्ति है उसमें कमी करता है और नेत्र रोग देता है। कहीं ना कहीं आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार ये ब्लड प्रेशर को भी जन्म देता है। कई बार ये जोड़ों का दर्द भी दे देता है, जोड़ वगैरह काम करना थोड़ा कम कर लेते हैं। इसके बारे में हमने बता दिया। शनि यहाँ पे ठीक है लेकिन हल्का सा जो है कार्यों में अड़चन, विलंब और सब कुछ होते हुए भी पूरी खुशियों में थोड़ी सी हल्की सी कमी दे सकता है, इसका द्योतक है। सूर्य आपका ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ भी उठी हुई है, छोटा सा भी काम करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। इस चीज़ के बारे में हमने बता ही दिया है। उच्च मंगल आपका बहुत श्रेष्ठ है। जो आपके अंदर पराक्रम है, जो एनर्जेटिक स्वभाव है वो इसी के कारण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक नज़र करें तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे देखें तो बहुत सारी रेखाओं का जन्म हो रहा है। ये आपके वर्तमान समय को बता रही है। इसका असर सबसे पहले मन मस्तिष्क पे पड़ता है। जब हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में थोड़ी सी भी कोई उलझन आ जाती है तो इस प्रकार की रेखाएं जन्म लेती हैं। जब हमारे जीवन में हल्का सा
संघर्ष की उत्पत्ति होती है, चीज़ें थोड़ी सी फंसने बैठ जाती हैं, डेवलपमेंट है जो प्रोग्रेस है इस पे हल्का असर पड़ने बैठ जाता है, सफलता का स्तर हल्का सा जो है धूमिल होने बैठ जाता है, तो ये रेखाएं उभर कर आती हैं। अभी शुरुआती दौर में है, अभी ही इनको ध्यान योग क्रिया के द्वारा ठीक करना अति आवश्यक है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके जो है या ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।